ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें ज्ञान के नए नए वंडर से रूबरू कराते, साथ में आत्मिक स्थिति की हमें अनोखी ड्रिल करवाते और चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा अंडरलाइन कराते कि मुरली जो वो चलाता है वो खजाना है, अविनाशी विद्या है जो अविनाशी बाप ही देता है। तो ऐसे अटेंशन देना है क्योंकि खजाना बट रहा है। ऐसे बाबा हमें ज्ञान के सब्जेक्ट पर बताते कि ये समझानी भी किसे मिलती है, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते पढ़ाते हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के बारे में हम जानते हैं ज्ञान के सब्जेक्ट से, और इसी से हम लक्ष्मी नारायण बनते। इसलिए ये पढ़ाई कितनी न्यारी है, जो कितना ऊंच पद हमें मिलता। तो ज्ञान के आधार से नशा रहे, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई नहीं जानता सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। तो नशा रहे कि जैसे हमारे पिता के अंदर उसकी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, वही नॉलेज अभी बाप हर बात के अर्थ सहित हमें बिल्कुल एक्यूरेट समझाते हैं। और इस समय वही गीता एपिसोड चल रहा है जहाँ पे वो हमें ज्ञान दे रहा है। हमारी बुद्धि में ही अब ये ज्ञान है और बाप ने ही हमें ये नॉलेज भी दी है, तो ऐसी बुद्धि भी दी है। इस समय हमें आत्मा का ज्ञान भी मिल गया है और हम बीज को अर्थात शिव बाबा को भी जान गए हैं, तो झाड़ के आदि मध्य अंत को भी जान गए। ऐसा ज्ञान जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते। और इस समय की हर बात का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे हमें नशा रहे। फिर नशा रहे कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसा तो किसी के ख्याल में भी नहीं होगा। और इस समय हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। ऐसी हम पार्वतियां हैं। तो इस कथा से 21 पीढ़ी बुढ़ापे तक ऊंच पद हम पाते और इतना समय हम राजाई करते। फिर इस समय का नशा रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जबकि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाता और इतना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता। फिर इस समय स्वयं वो हमारा श्रृंगार कर रहा है, हम अनुभव करें, हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। इस समय बाप हमको रीजुविनेट कर देता, अर्थात नया बना देता। हमारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है नई दुनिया में। तो जितना परसेंटेज में हम आत्माएं नई बन जाती है, उतना ही परसेंटेज में सब कुछ नया हो जाता है हमारे लिए। तो नशा रहे कि राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, जो कि स्वर्ग है, वंडरफुल वर्ल्ड, जो आधा कल्प कायम रहता। और आजकल के मनुष्यों ने तो देखा भी नहीं है, पर फिर भी हर कोई स्वर्ग की बात करता। तो हम तो ऐसे स्वर्ग में जाते हैं और हम बुद्धि रूपी नेत्र से पहुंच जाएं स्वर्ग में, जहां हम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। सतयुग में हम देवताओं की नई दुनिया बहुत छोटी सी होती, जैसे कोई छोटा गांव होता है, इतनी थोड़ी संख्या, और हम सब आत्माओं का दीपक जगा हुआ है। तो देखें हम उस दुनिया को जहां घर घर में सोजरा है। यहाँ की तरह बत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है। अमर लोक है जहां काल का नाम नहीं है, अचानक या अकाले मृत्यु नहीं होती है, दुख की कोई बात ही नहीं है, और हम बहुत मौज में हैं। वहाँ गाय आदि, फर्नीचर आदि सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है। जैसा पद होता है वैसा ही मकान आदि भी होता, भबका रहता है। तो ऐसे उस नई दुनिया को हम याद करते नशे में रहें। फिर देखें विराट रूप को भी, जो कि हमारी ही बाजोली का चित्र है कि हम किस प्रकार से चक्र लगाते हैं। तो सारी मुख्य चीज़ें हमारे ऊपर ही बनी हुई हैं। ऐसे नशा रहे। और फिर बाबा हमें योग के सब्जेक्ट पर लेकर चलते
कि अब ऐसे नशे में रहते हमें बाप को भी तो अपनी राजधानी को भी याद करना है। फिर बाबा फिर हमें वैराग्य दिलाते कि ये रावण राज्य तो पराया है, हमारा अपना देश नहीं है, और अब तो पूरा ही झाड़ जड़ी भूत हो गया है। साइंस से विनाश होना है, सब कुछ खत्म होने वाला है, टाइम भी बहुत थोड़ा बचा है, शरीर पर भी कोई भरोसा नहीं है। और बाबा स्टूडेंट्स को सामने रखते कि उस पढ़ाई से तो क्या कमाई होने वाली है, इस पढ़ाई में कितनी कमाई है, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं लौकिक में अलौकिक में, खुद से पूछना है कि अगर कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। तो हम कहाँ व्यस्त हैं, कौन से पुरुषार्थ में। तो ऐसे वैराग्य दिलाकर बाबा हमें आत्मिक स्थिति में टिकाते, योग की तरफ ले जाते। तो जैसे बाबा क्या करता है, वो हम अकाल आत्माओं को जो तख्त पर बैठी हैं उनसे बात करता है। बाबा की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर ही रहती है, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आते हैं। तो ऐसे हमें भी क्या करना है, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, और इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसी से क्या होगा, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी किसी के लिए भी। तो कैसे आत्मिक स्थिति पक्की करनी है, बाबा हमें ड्रिल करा रहे हैं और हम अभी अनुभव करें। हम सभी विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। ये बेहद का अनादि अविनाशी विराट नाटक बहुत बड़ा मांडवा है, जहाँ कितनी बड़ी बड़ी बत्तियाँ हैं जो सदैव जलती रहती हैं कि सूर्य चंद्रमा तारों के रूप से। हम आत्माएं तो अमर हैं, जिसे काल खा नहीं सकता। हम सभी आत्माएं एक ही बार अपने घर से यहाँ इस दुनिया में मुसाफिर बनते हैं, फिर नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं पार्ट बजाने। धीरे धीरे आते हैं, इकट्ठे नहीं आते। और ऐसे ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। हम आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती, पुनर्जन्म लेती, पार्ट बजाते ही रहते। हम ही पवित्र पुण्य आत्माएं थे, और हम आत्मा रूपी सोने में धीरे धीरे खाद पड़ती जाती, सतो रजो तमो में आते। हम भी तो बाकी दुनिया भी, तो कितने हम जन्म लेते। जब हम आत्मा ही शरीर में ना हो तो ये शरीर चल न सके। ऐसे हम आत्मा ही सब कुछ करती है। अनुभव करें कि हम आत्मा ही इस कानों से सुनती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर बिल्कुल अलग है। खुशी या तृप्त भी हम आत्माएं ही होती। तो कैसे ये शरीर बनता है, कैसे हम आत्माएं इस शरीर में प्रवेश करती, हर चीज़ कितना वंडरफुल है। तो ऐसे हम चिंतन करें आत्मिक स्वरूप का और वो स्थिति में स्थित हो जाएं। फिर बाबा हमें एक और वंडरफुल बात बताते कि अंत में जो एक दो जन्म लेती हैं आत्माएं, उनकी पावर भी बहुत कम होती है, और उन आत्माओं की बुद्धि भी सोने समान कम परसेंटेज में कहेंगे हमारे मुकाबले। तो ऐसे हमें क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उस समय क्या करना है, मन मना भव, और सभी देह के धर्म छोड़, अर्थात संपूर्ण आत्मिक स्थिति में सिर्फ उस एक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। उससे ही हम एवर हेल्दी बनते और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, जो कि हमें इसी जन्म में बनना है, भविष्य में नहीं। तो कैसे याद करना है शिव बाबा को, देखें हम उसे जो हम आत्माओं का बाप है, बेहद का टीचर भी है। ऐसा शिव जो ऊंचते ऊंच भगवान है, बीज रूप है, नॉलेजफुल है, स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है। तो हम देखें अपने बाबा को
जो हेवन स्थापन करने एक ही बार मुसाफिर के रूप से वो राम आता है, और सिवाय बाप के और कोई पवित्र भी हमें बना नहीं सकता। तो ऐसे उस क्षमा के ऊपर परवाना बनकर फिदा होना है, ऐसा परवाना जो कहे कि सब कुछ आपका है, सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पित। ऐसे बाप को तो फिर कौन छोड़ेगा जिससे विश्व की बादशाही मिलती। तो कभी भी पढ़ाई को या बाप को छोड़ने का संकल्प भी ना आए, क्योंकि इसी पढ़ाई से और योग बल से ही हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बाबा हमें तीसरे सब्जेक्ट धारणा के ऊपर लेकर चलते कि पवित्र भी जरूर बनना है। और सबसे छींची हिंसा या बड़ा अनर्थ क्या है? एक दो पर काम कटारी चलाना। इससे ही आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए क्या चाहिए, जो कल भी बाबा ने हमें डेफिनेशन बताई थी? प्रसन्नता। यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और प्रसन्नता भी कैसी? जो आत्मिक मुस्कुराहट, हंसना नहीं। फिर चाहे कोई गाली भी दे तो भी एक सेकंड भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए, ये हमें चेकिंग करनी है। सदा प्रसन्न चित्त तो ही पास होंगे, क्योंकि एक सेकंड भी अगर अप्रसन्नता आ गई तो उसी समय हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि बाबा की डिक्शनरी में 99% कुछ नहीं होता है, या तो 100% या फिर 0। फिर बाबा हमें अंतिम सब्जेक्ट की ओर प्रेरित करते सेवा के ऊपर, कि श्रीमत से जो हम इतने अच्छे चित्र बनाते, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं, तो उनके द्वारा सेवा करनी है, जिससे सहज ही समझ जाएं, क्योंकि हमें दूसरों का भी श्रृंगार करना है, मनुष्य से देवता बनाने का। तो जैसे बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, हमें अपने भाइयों को भी तैयार करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एक तो ब्रह्मा बाबा के बारे में हम बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने भी विनाश और नई दुनिया का साक्षात्कार किया, ऐसे ही अर्जुन के लिए दिखाया जाता है। फिर दूसरी पॉइंट, कि जो मनुष्य मरते तो दीपक जगाया जाता है कि आत्मा को अंधियारा ना हो। तो इस पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर तीसरी बात, कि शिव जयंती सिर्फ भारत में ही मनाई जाती विशेष, तो भगवान भारत में कैसे आते हैं, ये बात स्पष्ट करनी है। और जो गायन है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वो कभी तो आता है। फिर दूसरी बात, वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर सकते हैं कि कहा जाता है हमारी आत्मा तृप्त हुई, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि तृप्त परमात्मा हुए। तो आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। फिर बाबा हमें इस पर भी समझानी देते कि हमने प्रदर्शनी में कोई बात किसी को समझाई तो सब ड्रामानुसार होती, फिक्र नहीं करनी है, निकलेंगे कोटों में कोई ही। और किस प्रकार से और हम सेवा कर सकते हैं, तो जैसे कल भी बाबा ने हमें युक्तियां दी थी सेवा की, तो शीतल काया वाले योगी बनकर जो स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल कर दे, अर्थात जितना परसेंटेज योग होगा उतना ही परसेंटेज मनसा सेवा हो सकेगी। और अव्यक्त स्वरूप से भी होमवर्क में बाबा हमें सेवा का तरीका बताते। जैसे साइंस वाले नई नई चीज़ें करते, ऐसे हमें साइलेंस की शक्ति से अपने अंदर गुणों को संस्कार के स्वरूप से लाना है और शुभ भावनाएं देनी है सभी को, इससे संपन्न बनना है। तो किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन हम कर सकेंगे। और ऐसे हमें धरनी का परिवर्तन करना है, इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जिस पर अव्यक्त मुरली में कल भी बाबा ने अंडरलाइन कराया था कि सिर्फ एक ही पुरुषार्थ से सब पुरुषार्थ हो जाएंगे। फिर याद रहे कि कितना भी काम हो, परंतु हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, अथाह अनगिनत कमाई है। और बाबा हमें अंत के लिए निश्चिंत कर देते कि शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने बच्चे पलते रहते हैं
फिक्र की कोई बात नहीं है, कोई भूख मर नहीं सकता, क्योंकि लौकिक में भी जैसे पहले बच्चे होते हैं पीछे बाप, तो ऐसे ही हम तो स्वयं भगवान के बच्चे हैं। और बाबा सेवा के लिए हमें एक और बताते कि जैसे माँ तो सबसे पीछे रूखा सूखा बचा हुआ खाती, जैसे भंडारी दादी, भोली दादी, तो ऐसे हमें सेवा में भी संपूर्ण स्वाहा होना है, जो हमारे खाने पीने की हमें कोई आश न रहे। तो ऐसे रोज खजाना बुद्धि में भी भरते धारण करते हमें अव्यक्त मास में अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।